आज हम लोग बात करेंगे कि हम यूपीएससी की जो पढ़ाई होती है उसको किस प्रकार से कर सकते हैं। क्योंकि यूपीएससी की जो पढ़ाई होती है वो बाकी पढ़ाई के कंपैरिजन में एकदम डिफरेंट होती है। बिल्कुल अलग तरीके से हमें पढ़ाई करना पड़ता है। बाकी जो भी अदर्स एग्ज़ाम होते हैं उनकी जो पढ़ाई होती है और यूपीएससी की जो पढ़ाई होती है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर रहता है। पढ़ना भले ही हमें वही सब्जेक्ट पढ़ता है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, लेकिन इन सब को पढ़ने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। सो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हम यूपीएससी की जो पढ़ाई होती है उसको किस प्रकार से कर सकते हैं। और यूपीएससी को फ़ाइट करना जितना मुश्किल होता है, क्योंकि वो भारत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है, सो यूपीएससी को फ़ाइट करना जितना मुश्किल होता है वो उससे कहीं गुना ज़्यादा आसान होता है। क्योंकि इसमें आपको अपना ज़्यादातर मतलब दिमाग का ही यूज़ करना पड़ता है। और पढ़ना तो आपको वही है जो बुक में लिखा हुआ है, लेकिन उसके बारे में हमें अपनी ओपिनियन तैयार करनी पड़ती है। जैसे अगर आप कोई टॉपिक अगर पढ़ते हैं सो उसको वर्ड टू वर्ड याद रखना एक अलग चीज़ है, लेकिन उस टॉपिक को समझ करके और उसे प्रॉपर एनालाइज किया जाता है। मतलब अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप हिस्ट्री का पहला टॉपिक हड़प्पा सभ्यता अगर पढ़ते हैं सो इसे जनरली फैक्चुअल पढ़ना एक अलग चीज़ है। लेकिन चूँकि जो यूपीएससी होता है उसका जो अप्रोच है वो कुछ अलग होती है। चूँकि मतलब प्रीलिम्स में तो फैक्चुअल ही पूछा जाता है, लेकिन जो मेंस का एग्ज़ाम होता है इसमें कॉन्सेप्चुअल पूछा जाता है। और यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 पड़ाव में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। सो इन तीनों लेवल पर आपकी पर्सनालिटी को चेक किया जाता है कि आप किस प्रकार से सोच सकते हैं और कितनी गहराई तक आप सोच सकते हैं। क्योंकि अगर आप यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम फाइट कर लेते हैं सो एक आंकड़े के अनुसार आप दुनिया के टॉप 5 माइंडेड लोगों में से एक हैं। मतलब यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है उसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप उसे फ़ाइट कर लेते हैं, मतलब पास कर लेते हैं, सो आपका जो माइंड है वो टॉप 5 कैटेगरी में आता है। और अगर आप फाइनली यूपीएससी में सिलेक्शन ले लेते हैं सो आप दुनिया के टॉप 3 माइंडेड लोगों में से गिने जाते हैं। सो इसलिए इसके जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो कुछ इसी प्रकार से तैयार किया गया है जिससे कि आपकी मेंटलिटी की जांच हो जाती है और उसमें आपकी दिमाग की गहराई को समझा जाता है। सो आपको अगर यूपीएससी को फ़ाइट करना है सो आपको किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ते हैं, चाहे वो करेंट अफेयर हो या स्टैटिक का कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी एटसेट्रा, सो उस टॉपिक को सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है बल्कि पढ़ करके और मतलब उसको बहुत गहराई तक आपको सोचना है, उसे एनालाइज करना है। और यूपीएससी फाइट करने के पहले जब आप प्रिपरेशन करते हैं सो आपको प्रिपरेशन किस प्रकार से करनी है इस बात को और भी गहराई से समझने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं उनको देख सकते हैं। प्रीलिम्स, मेंस के जो एग्ज़ाम पेपर हैं जो अब तक हुए हैं उन क्वेश्चंस को देख करके और आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से करनी है। सो आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल बनाए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल। मिलते हैं अगली वीडियो में।